चैनल इंदूस गार्डन और ड्रीम्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज देखिए कनाडा का वेदर 2 डिग्री सेल्सियस, बादल छाए हुए हैं। कभी कभी यहाँ धूप भी निकल रही है, लेकिन हवा बहुत तेज़ यहाँ पर इस समय चल रही है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑर्किड प्लांट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जब मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि मैं आपको इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो आज मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। वैसे तो मेरे लिए ये एक नया प्लांट है, मैंने अभी इसको 1 महीना पहले ही ख़रीदा है। ये देखिए ऑर्किड का प्लांट, फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे ही इंसान सीखता है। तो जब मुझे इसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी तो मैं अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स ऑर्किड के ऐड करूँगी। तो अभी जो कुछ मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको किस तरीके का माहौल चाहिए, पानी कैसा चाहिए, इसके लिए सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। तो ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर जब मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे, सरवाइव करने लगेंगे, फिर जल्दी ही आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। तो चलिए देखिए, ये मेरा है ऑर्किड का प्लांट। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, अलग अलग कलर्स के फूल होते हैं। मेरे पास जो प्लांट है इसमें येलो कलर के फ्लावर्स हैं, बीच में लाल कलर है थोड़ा सा, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये जो प्लांट होता है इसमें हमें शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और बाद में ये काफ़ी समय तक हमारे साथ रहता है। तो सबसे पहले हमें किन बातों पर इस पर ध्यान देना चाहिए? तो इसके लिए हमें 3 बातें ध्यान देनी चाहिए। सबसे नंबर 1 पर आता है इसका जो सॉइल मिक्सचर होता है वो कैसा रखना है हमें। सेकंड नंबर पर इसको कैसे वाटरिंग करनी है और कितना सनलाइट इसको ज़रूरी है। तो चलिए सब इस बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप नर्सरी से ये प्लांट ख़रीदें तो छोटा ना ख़रीदें, क्योंकि छोटा प्लांट यदि आप ख़रीदेंगे तो उसको फ्लावरिंग होने में काफ़ी समय लग जाएगा। आप इसका हमेशा बड़ा प्लांट ही ख़रीदें जिसमें कुछ फ्लावर्स हों, काफ़ी सारी बर्ड्स हों, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखिए है ऑर्किड का प्लांट। तो इसमें जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो सॉइल मिक्सचर है। इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर है तो उसमें हमें मिट्टी जो है वो ज़्यादा नहीं डालनी है, या मैं कहूँ कि अगर हम मिट्टी बिल्कुल भी नहीं डालें तब भी चल जाता है ये प्लांट। आप इसमें देख रहे हैं मिट्टी की बिल्कुल क्वांटिटी नहीं है। तो मेन चीज़ इसमें 3 चीज़ें होती हैं सॉइल मिक्सचर में। एक कोकोपीट, जैसे नारियल का छिलका होता है, वो इसमें डालते हैं, और चारकोल यानी कि कोयला, और तीसरी चीज़ इसमें हम जो लकड़ी की पेड़ों की छाल होती है, जो इसके स्टेम आते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े, और एक मॉस आती है स्पाइक्रम मॉस, वो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है। लेकिन इसमें केवल 3 चीज़ें ही हैं। लकड़ी की छाल है, इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेते हैं, ये देखिए, और चारकोल है, और तीसरा जो है वो कोको नारियल का छिलका है। तो उसी में ये रहता है। और जो इसका पोट होता है उसका इस तरीके से लिया जाता है कि उसमें होल बने हों। ये देखिए इसका ऐसा पोट होता है, इसको इसमें हमने रखा हुआ है दूसरे पोट में। तो इसकी पहचान ये है कि इसको पानी कैसे देना है। यदि आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा हो, मैं कोशिश करती हूँ, रूट्स इसकी ऐसे रहती हैं नीचे, फिर ऊपर भी आ जाती हैं। यदि नीचे आपको रूट्स इसकी ग्रीन दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रही हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए रूट यदि आपको ग्रीन दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारे प्लांट्स को पानी की मात्रा ठीक मिल रही है। और यदि रूट्स इसकी वाइट हैं नीचे से, तब पानी की मात्रा इसमें कम है, तो आपको पानी इसमें देते रहना है। तो
इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमें कब पानी देना है। रूट्स इसकी वाइट नहीं रहनी चाहिए। और पानी कैसे देना है इसका भी एक तरीका है दोस्तों। हमें इसको डायरेक्ट पानी नहीं डालना होता है। पानी डालने के लिए हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे। मैंने अभी ही दिया है तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसको इस तरीके से हम निकालेंगे पोट में से और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इस बर्तन में रख देते हैं। और 10 से 15 मिनट में ये, क्योंकि इसमें होल बने होते हैं पोट में, तो पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है रूट्स के द्वारा। और इस तरीके से हमें इसमें पानी देना होता है। पानी की ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है। बस मिट्टी इसकी जो है मॉइस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि इसको ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। मिट्टी का नम होना बहुत ज़रूरी है। ये इसका पानी देने का तरीका हुआ। और मैंने आपको इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में बताया। तो तीसरी बात जो है इसको है प्लेसमेंट की, कहाँ पर रखना है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। यदि हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके फूल ख़राब हो जाते हैं और इसकी पत्तियां जो हैं वो रेड पड़ने लगती हैं। इसकी पत्तियां हमेशा ग्रीन ही रहनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हैं। और यदि रेड पत्तियां पड़ने लगती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसको धूप ज़्यादा मिल रही है। इसको धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। ये इंडोर प्लांट्स है और आर्टिफिशियल लाइट में भी अच्छे से चल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक ग्रोइंग लाइट है। यहाँ पर हमें रूम टेम्परेचर पर प्लांट्स को रखना होता है। तो इस तरीके से लाइट में ये अच्छे से ग्रो करता है। और पानी का तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन कभी कभी हमें इसकी लीव्स पर मिस्टिंग करना चाहिए। मिस्टिंग करने के बाद लीव्स को किसी कॉटन के कपड़े से या टिश्यू से हमें इस तरीके से इसको साफ़ कर देना चाहिए, सुखा लेना चाहिए। पत्तियों के बीच में बिल्कुल पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जैसे आपको ये जो बीच का हिस्सा आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर पानी बिल्कुल इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा सूखा ही रखना होता है। तो दोस्तों ये वैसे जंगल में बहुत ही तेज़ी से फैलता है। जंगल में जो ऑर्किड पाए जाते हैं वो आपने कभी देखा हो तो देखा होगा कि ये दूसरे प्लांट्स पर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम एपिटाइट बोलते हैं, परजीवी प्लांट जिसको हिंदी में कहते हैं। दूसरे प्लांट से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमें घर में भी इसको ऐसा ही माहौल, ऐसा ही क्लाइमेट देना होता है। तो यदि आप चाहें तो इसको कोई लकड़ी लाकर, सूखी लकड़ी हो हल्की, उसका सपोर्ट देंगे, उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और इसमें से स्पाइक निकलती हैं इस तरीके से, उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। और ये फ्लावर्स कम से कम 1 महीना तक खिलते हैं। अब मेरा जबकि 1 महीना होने वाला है, तो 1 महीने से ये ऐसे खिले हुए हैं। और जो प्लांट 1 महीने के बाद थोड़े मुरझा जाते हैं जैसा ये, तो उनको हम हटा देंगे। तो इस तरीके से किसी किसी वैरायटी में इसमें कुछ फ्लावर्स 3 महीने तक भी खिलते हैं, लेकिन मोस्टली जो है 1 महीना तक इसका फूल खिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स हों जो जिस पर फूल काफ़ी समय तक चलें, तो आप ऑर्किड को अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी केयर हमें करनी है और थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है, तो उसके बाद ये प्लांट हमारे साथ हमेशा बना रह सकता है। तो कोशिश करिए आप भी कि आप अपने यहाँ ऑर्किड प्लांट्स को लाएं और अपने गार्डन में जगह दें, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और आने वाली वीडियोस में और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और जैसे जैसे मैं खुद नॉलेज गेन करती जाऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। जो इतनी नॉलेज मैंने आपको दी है वो सब मैंने प्लांट्स को रखकर ही प्राप्त की है। जब तक हम किसी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें वो नॉलेज भी नहीं मिलती है। तो मैं खुद पहले एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ और उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। जो नए व्यूअर्स हैं
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।